फिर तभी हमें मोशिन को दिखाया गया जो कि भगते हुए अपनी डैड के पास आते हैं, उसके हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं ही मोशिन हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है। तब तो डैड भी घबरा जाते कि भाई ये लड़का कौन है, मेरे मोशिन के लिए इतना सब क्यों बोल रहा है। फिर मोशिन ने घर के ऐसे बात बताई जो कि सिर्फ मोशिन और उसके डैड को पता था। फिर किडोमा तो सामने आ जाती है और दोनों के दोनों तभी किडोमा भी सामने आकर अपने बॉडी को अपने सामने देखकर तो चीखती लगती है और डैड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है भाई, क्या हो रहा है ये सब। तभी मोशिन के डैड बोलते कि बेटा तुम डरो मत, तुम घर पे जाओ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तब किडोमा आकर मोशिन को ले जाती है वहाँ से, वो ये बोलकर कि ये मेरा क्लासमेट। फिर वो दोनों किडोमा के घर पर जाते हैं। फिर ये दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को मारने का सोचते हैं कि ये कोई ड्रीम तो नहीं। फिर वो लोग चेंज कर देते हैं प्लानिंग और अपने आप को मारने का डिसीजन लेते हैं। और तो जब आँख से मारते हैं और बहुत ज़्यादा वाला दर्द होता है और उसको समझ आते हैं कि भाई ड्रीम नहीं है, रियल लाइफ है। तब मोशिन कहते हैं कि भाई ये वो वाली दुनिया तो नहीं जहाँ पर सोल एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर तो वो अपने डैड को पहचानने के लिए उसका टेस्ट लेते हैं कि भाई तुम्हारा डैड तो तुम्हारा डैड है पर मेरा डैड है ना, कहीं इन लोगों के सोल भी तो एक्सचेंज नहीं हुआ। ये टेस्ट करने के लिए किडोमा की बॉडी तो जाते हैं उसके डैड के पास और बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा वाला माहौल हो जाता है। फिर उससे फादर उससे एग्ज़ाम और स्टडी के बारे में पूछते हैं ताकि उसको जल्द से जल्द अपने बिजनेस में लगा सकें। और तभी मोशिन ने उसके सामने डॉल रखा और तभी उसके पापा उसको पकड़ के फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं और उसको जहरील करने लगे कि बोले कि तुम ज़िंदगी भर निकम्मा ही रहना। और फिर तभी वो यहाँ से चले गए और किनमा को समझ आ जाती है कि किसी की भी सोल एक्सचेंज नहीं है और सिर्फ मेरे और मोशिन के हुए हैं। फिर तभी किरमा के डॉल्स को दिखाया गया है जिसे कि उसके डैड ने तोड़ रखा था। फिर ये दोनों अभी बैठकर बात करते हैं कि किस तरह से ये सॉल्यूशन निकले इसका। किडोमा ने बोला कि हमें पुलिस के पास जाना है, लेकिन मोशिन उसको रोक देता है और बोलता है कि भाई हम दोनों अगर ये सब बातें बोलेंगे तो फिर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग, ये जानने के लिए कि अगर कैसे हमारे सोल एक्सचेंज हुए। और फिर किडोमा शांत होते हैं और अपने मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं और अपने बिहेवियर के साथ बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए थे। फिर वो दोनों उसी रिवर के पास आते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों क्या फिर से डूब जाए और एक दूसरे को बचाएं, ये करने के से क्या ठीक हो जाएगा हम दोनों का सोल। बट कुछ भी नहीं हुआ, मैं बेमतलब का इतना मेहनत। इसलिए दोनों ने सोचा कहीं इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से तो नहीं ठीक हो जाएगा हमारा। फिर ये दोनों घबरा गए और नहीं किया ये सब। फिर भी गए थे इलेक्ट्रिक शॉक लेने को बट नहीं किया और वहाँ से चले आए कि नहीं ये एक बैड आइडिया होगा। फिर ये दोनों एक कन्वीनियंट स्टोर पर आए, यहाँ पर ये दोनों छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए रेडी था, जिसे भी लेने से पहले ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। और फिर क्या ही होता है, कुछ भी नहीं यानी अभी भी दोनों के सोल एक्सचेंज नहीं हुए थे। फिर किडोमा मोशिन को घूरता है उसे किस करने का चाहत। वो सोच रहा था कि ये सब करने से अगर वो नर्वसनेस के लिए ठीक हो जाए, लेकिन तभी मोशिन उसको धक्का देने लगे और बोलने लगे कि तुम ये सब मेरे साथ क्या करने लगे हो। तब किडोमा काफ़ी सारी सॉरी कहते हैं और तभी उन दोनों को बाहर बैठे हुए देखा रहा था जब मोशिन अपने डेली रूटीन के बारे में किडोमा से बात कर रहे थे। तुम्हें ये सब करना होगा और मेरी सारी पार्ट टाइम जॉब को भी कंटिन्यू करना होगा और क्लासेस भी लेने को बोलता है। फिर किडोमा तो चिढ़ जाता है, भाई मैं नहीं करूँगी, ये सब नहीं करूँगी। किडोमा बोलते तुम्हें बहुत ज़्यादा वाला तो कुछ नहीं करना है, फिर इस टेक्वांडो का क्लासेस रेगुलर लेना है वरना मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं करूँगी। तब मुझे इनको बिना इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर हाँ बोलना पड़ता है। किडोमा तो रेडी नहीं थी ये सब पार्ट टाइम जॉब के लिए। मोशिन काफ़ी ज़्यादा वाला इमोशनल होकर उसे फोर्स करते हैं और वो मान जाती है। तो तब किडोमा जॉब इंटरव्यू के जाने से लिए मान जाती है। फिर अब हम किडोमा के दोनों दोस्तों को देखते हैं जो दोनों ये दोनों को देखकर इशारा देते हैं और किडोमा भी देख लेते हैं उन्हें। फिर ये दोनों यहाँ पर किडोमा को शावर के लिए लेने जाने के लिए आ रहे थे। ये तब जब इन लोगों के पीछे से किडोमा की मोशिन की बॉडी के साथ आना होता है, ये दोनों तो
चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो वही मौसमी है ना जिसे सब भूले करते हैं। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि भाई तुम कौन हो? मेरे पे हाथ उठा रही हो, कौन हो तुम? मोशिन से कहने लगे कि भाई तुम तो वही डरपोक मोशिन हो ना जहाँ जो कि सबके दबाने से दब जाती हो। हाँ, उसकी फिंगर को पकड़ लेते हैं। उन्होंने फिंगर दिखाई कैसे थे, लेकिन तभी मोशिन के बोलने से वो उसकी फिंगर छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ। फाइनली किडमा और मोशिन इन दोनों के सीक्रेट इन लोगों को बोलते हैं और ये लोग तो नेचुरली नहीं विश्वास करते इन दोनों का कि किडमा किडमा नहीं है और मोशिन मोशिन नहीं है। इन लोगों की बॉडी स्वैप हो चुकी है। तब तो ये लोग नहीं विश्वास करते। फिर किडमा दोस्त की ऐसी-ऐसी जगह की तिल बता रखा है कि भाई वो तो किडमा से चिढ़ जाता है कि भाई तूने ये सब इस लड़की को क्यों बताई? जिमिन सोचते हैं कि भाई ये दोनों लगता है ये दोनों रिलेशनशिप में है। इसलिए मोहसिन को सिस्टर इन लॉ बनने लगा, लेकिन मोहसिन तो मना करती कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कहाँ इस दोनों इन लोगों के बातों को विश्वास कर सकते हैं और ये लोग तो किडमा का बॉडी को ले आए थे चावल के लिए और जो कि मोहसिन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे कि भाई मैं ये लोगों के साथ कैसे करूँ? जो भी हो ना मैं तो एक लड़की हूँ, जो भी हो बॉडी बॉयज़ की हो और जो भी हो। और ये लोग बच्चों की तरह नहाने लगे। तब तो मोहसिन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी और यहाँ पर किडमा को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई मोहसिन के आने का वेट कर रहा था बाहर। फिर सोचते कि मैं भी तो एक लड़की की बॉडी पर हूँ तो फिर मैं भी गर्ल्स टॉयलेट पर जा सकती हूँ और वो उठकर चली गई वहाँ पर। जहाँ जाकर वो सभी लड़की को यहाँ पर देख रहा था और तभी उसके नोज़ से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है कि